नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल पर, जहां हम बात करते हैं ज्ञान की, रोमांच की और ऐसे रहस्यों की जो आपको सोचने पर मजबूर कर दें। क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु ने रावण को वरदान दिया था, जिससे वह अत्यधिक शक्तिशाली बन गया था? लेकिन इसी वरदान में छुपी थी रावण की मौत का राज। कैसे? जानने के लिए वीडियो देखना पड़ेगा। आज हम आपको बताएंगे 15 और ऐसे पौराणिक रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, एक ऐसे सफर के लिए जो आपको ले जाएगा पौराणिक भारत के अनछुए पहलुओं तक। वीडियो को पूरा देखना, वरना मजा नहीं आएगा। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं रावण की। रावण लंका का राजा, जिसकी दहाड़ से देवता भी थर्राते थे। उसकी शक्ति का राज था भगवान विष्णु का वरदान। कोई देवता, राक्षस या गंधर्व उसे मार नहीं सकता था। लेकिन रावण ने मनुष्य को कमजोर समझा। यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। श्री राम ने रावण का वध कर दिया। तो दोस्तों, ये थी कहानी रावण की, जिसे अपनी ही गलती से मौत का सामना करना पड़ा। अब बात करते हैं भगवान शिव की और उनके प्रतीक शिवलिंग की। शिवलिंग सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, ये अनंत ऊर्जा का स्रोत है। जैसे बीज में वृक्ष छुपा होता है, वैसे ही शिवलिंग में सृष्टि का रहस्य है। शिवलिंग की पूजा से मन को शांति और आत्मा का परमात्मा से जुड़ाव होता है। अगली बार जब आप शिवलिंग के दर्शन करें, तो ये याद रखें कि आप ब्रह्मांड की अनंत शक्ति के समक्ष हैं। महाभारत का युद्ध, धर्म और अधर्म की लड़ाई। एक तरफ कौरवों की विशाल सेना, तो दूसरी तरफ पांडव। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के सारथी बनकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कौरवों ने अर्जुन के रथ पर भयंकर प्रहार किया, जिससे रथ में आग लग गई। भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से रथ को बचा लिया, लेकिन युद्ध के बाद रथ जलकर राख हो गया। दोस्तों, आपने हनुमान जी की कहानियां तो सुनी होंगी। पवन पुत्र हनुमान, जिनके बल और भक्ति के किस्से प्रसिद्ध हैं। क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी आज भी जीवित हैं? जी हां दोस्तों, ये सच है। माना जाता है कि हनुमान जी चिरंजीवी हैं, यानी अमर हैं। वे हिमालय पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं। जब भी धर्म खतरे में होगा, हनुमान जी प्रकट होंगे। महाभारत की कहानी में एक और रोचक किरदार है कुंती, जो थी पांडवों की माता। कुंती को भगवान सूर्य ने वरदान दिया था कि वे बिना विवाह के ही पुत्र प्राप्त कर सकती है, और इसी वरदान के कारण हुआ था कर्ण का जन्म। कर्ण जो थे कुंती के ज्येष्ठ पुत्र, लेकिन परिस्थितियों उन्हें अपनी मां से बिछड़ना पड़ा। कर्ण के जन्म की कहानी भी बड़ी ही रोचक है, लेकिन वो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, ये जानकर आपको हैरानी होगी कि कर्ण जो थे सूर्य पुत्र, उन्हें अपनी मां को पहचानने का मौका मिला अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले ही। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव के पास एक दिव्य धनुष था, जिसका नाम था पिनाक? ये धनुष इतना शक्तिशाली था कि इसे उठाने की हिम्मत भी कोई नहीं कर सकता था। राजा जनक की पुत्री सीता के स्वयंवर में इस धनुष को तोड़ने की शर्त रखी गई, और ये कारनामा कर दिखाया श्री राम ने। उन्होंने पिनाक धनुष को तोड़कर सीता से विवाह किया। तो दोस्तों, ये थी कहानी शिव जी के पिनाक धनुष की, जिसे तोड़कर श्री राम ने रचा इतिहास। महाभारत की कहानी में द्रौपदी का किरदार भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है। द्रौपदी जो थी 5 पांडवों की पत्नी। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी का जन्म किसी स्त्री के गर्भ से नहीं, बल्कि अग्नि से हुआ था? जी हां दोस्तों, ये सच है। राजा द्रुपद ने यज्ञ से द्रौपदी को प्राप्त किया था। इसलिए द्रौपदी को अयोनिजा भी कहा जाता है, यानी जो योनि से उत्पन्न नहीं हुई। द्रौपदी अपने समय की एक प्रखर नारी थी, जिन्होंने अधर्म के खिलाफ आवाज उठाई और अपने पतियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया। दोस्तों, रावण का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसकी पत्नी मंदोदरी भी कम बुद्धिमान नहीं थी? मंदोदरी जो थी असुरों के राजा मायासुर की बेटी। कहते हैं कि मंदोदरी अत्यंत सुंदर होने के साथ साथ बुद्धिमान और शक्तिशाली भी थी। वे रावण को हमेशा सही राह दिखाने की कोशिश करती थी, लेकिन रावण अपने अहंकार में अंधा हो चुका था। मंदोदरी ने रावण को माता सीता को लौटाने की बहुत सलाह दी, लेकिन रावण ने उसकी एक न सुनी, जिसका परिणाम सब जानते हैं। दोस्तों, भगवान कृष्ण, जिन्हें हम नटखट, कान्हा, मुरली मनोहर, द्वारकाधीश जैसे कई नामों से जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण का रंग सांवला था? जी हां दोस्तों, भगवान कृष्ण श्याम रंग के थे, यानी उनका रंग काला था। लेकिन कहते हैं ना, सुंदरता रंग से नहीं, बल्कि व्यक्तित्व से होती है। और भगवान कृष्ण का व्यक्तित्व इतना तेजस्वी था कि उन्हें देखते ही लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उनकी बांसुरी की धुन, उनकी लीलाएं, उनके विचार, सब कुछ अद्भुत था। भगवान कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि रंग रूप से ज्यादा जरूरी है अच्छा चरित्र। महाभारत की कहानी में भीष्म पितामह का किरदार वीरता और त्याग का प्रतीक है। भीष्म, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने वचन के लिए न्योछावर कर दी। क्या आप जानते हैं कि भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था? जी हां, उनकी माता गंगा ने उन्हें यह वरदान दिया था। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के बाणों से घायल होने के बाद उन्होंने अपनी इच्छा से देह त्यागने का निश्चय किया। भीष्म पितामह का जीवन हमें सिखाता है कि वचन का पालन और त्याग ही सच्ची वीरता है। दोस्तों, रामायण में वाली का किरदार भले ही नकारात्मक रहा हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु ने उन्हें एक विशेष वरदान दिया था? जी हां दोस्तों, जब श्री राम ने बाली का वध किया, तो बाली ने उनसे पूछा कि आपने मेरे पीछे से वार क्यों किया? भगवान राम ने बताया कि तुमने अपने भाई की पत्नी पर गलत नजर रखी थी, इसलिए तुम्हारा वध करना जरूरी था। भगवान राम ने बाली को बताया कि तुम्हारा पुनर्जन्म कलयुग में होगा और तुम मेरे द्वारपाल बनोगे। तो दोस्तों, ये थी कहानी बाली की, जो अपने कर्मों के कारण मारा गया, लेकिन भगवान की कृपा से उसे मोक्ष भी प्राप्त हुआ। दोस्तों, माता लक्ष्मी को धन और समृद्धि की देवी माना जाता है।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका जन्म कैसे हुआ? कहते हैं कि जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो उसी समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी। उनकी सुंदरता देखते ही बनती थी और सभी देवता उनसे विवाह करना चाहते थे, लेकिन माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपना पति चुना। तो दोस्तों, ये थी कहानी माता लक्ष्मी की, जो समुद्र से उत्पन्न हुई और भगवान विष्णु की अर्धांगिनी बनी। दोस्तों, भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत से पहले उनकी पूजा की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गणेश जी की पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाता? इसके पीछे भी एक रोचक कथा है। कहते हैं कि एक बार तुलसी ने गणेश जी को विवाह का प्रस्ताव दिया, जिसे गणेश जी ने यह कहकर ठुकरा दिया कि मैं तुम्हें मां का दर्जा देता हूं। इससे नाराज होकर तुलसी ने गणेश जी को श्राप दे दिया कि तुम्हारे विवाह में मेरा प्रयोग नहीं होगा। तब से ही गणेश जी की पूजा में तुलसी का प्रयोग वर्जित माना जाता है। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में जब गांधारी के 100 पुत्र मार गए तो उनके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति क्रोध उत्पन्न हुआ। उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दे दिया कि जिस तरह मेरे 100 पुत्रों का वंश नष्ट हो गया, उसी तरह तुम्हारा वंश भी नष्ट हो जाएगा। श्री कृष्ण जानते थे कि यह श्राप सच होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने गांधारी को शांत कराया और कहा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और हुआ भी यही। महाभारत युद्ध के कुछ समय बाद ही श्री कृष्ण का पूरा वंश नष्ट हो गया। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हम कलयुग में रह रहे हैं। कलयुग को सबसे खराब युग माना जाता है, जहां अधर्म अपनी चरण पर सार चुका होता है। लेकिन हिंदू धर्म में यह भी मान्यता है कि जब अत्याचार और अधर्म अपनी सीमा पार कर जाएगा, तब भगवान विष्णु कल के अवतार के रूप में प्रकट होंगे और दुनिया को इस अधर्म से मुक्ति दिलाएंगे। कल के अवतार धर्म की स्थापना करेंगे और एक नए युग सतयुग की शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों, ये थी कहानी कलयुग के अंत की, जब भगवान विष्णु कल्कि के रूप में प्रकट होंगे और दुनिया को नया जीवन देंगे। तो दोस्तों, ये थे 15 और अनसुने पौराणिक तथ्य। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इनमें से कौन सा तथ्य आपको सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा? हमें कमेंट में जरूर बताएं।